अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज लाला आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही है वो आलू के स्नैक्स की है। ये देखें जी, ये आप आवाज़ सुने, ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। तो ये आलू के स्नैक्स जो से हैं वो बड़े बच्चों सबकी पसंद होते हैं, सबके फेवरेट होते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखें जी, ये अंदर से कितने अच्छे तरीके से गल चुके हुए हैं, ये देखें। और आप इसे ट्राई कीजिए। ये देखें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के बने हैं। ये जी हम लोगों ने ले लिए हैं 4 बड़े आलू। तो ये 4 आलू हमने ले लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से हमने धो लिया है। इनके ऊपर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। अच्छे तरीके से आपने आलूओं को इस तरीके से धो लेना है, उसको साफ़ कर लेना है और इसके छिलके हम उतारेंगे नहीं। ठीक है जी। तो ये 4 आलू हमने ले लिए हैं। अब जी नाइफ़ की मदद से इसको इस तरीके से हम लोग कट करेंगे। ऐसे इसको सेंटर में से हम रखते हुए ऐसे इक्वल हम लोग कट कर लेंगे। ये देखें, ठीक है जी। कट करने के बाद इसको करेंगे हम सेंटर से 2 और इसको फिर हम सेंटर से कर देंगे 2, यानी कि एक आलू के हमने 4 स्लाइस करने और 8 स्लाइस करने हैं। ठीक है जी। हाफ़ आलू के हम 4 करेंगे। ये देखें, ये देखें जी, इस तरीके से ऐसे ही हम इनको भी कट कर लेंगे। देखें जी, ये हमने सेंटर से कर लिया कट। ये देखें, इस तरीके से हमने तमाम आलूओं को कट कर लिया है। अब इन आलूओं को हम क्या करेंगे वो आपको बताती हूँ जी। ये देखिए जी, 2 बाउल में हम पानी ले लेंगे और जो आलू हमने काटे हैं उनको इस तरीके से पानी में डालेंगे हम। तमाम आलू को हम पानी में डालेंगे और इनको अच्छे तरीके से धोएंगे। इसी अमल को आपने 2 से 3 बार दोहराना है और फिर इन आलूओं को यहाँ से निकालेंगे और इसको साफ़ बाउल में डाल देंगे। को हमने 3-4 पानी धो लिया। तो देखें पानी हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है, आलू हमारे बिल्कुल साफ़ है। अब जी हम इनको क्या करेंगे, अब ये जी हमने चूल्हे पर पानी को चढ़ाया हुआ था। देखिए इसमें जोश आना शुरू हो गया। तो इसमें 1 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे और ये जो आलू हमने धोए हैं इन आलूओं को इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और इसको हाई फ्लेम पर ही हम 5 से 6 मिनट तक उबालेंगे। ऊपर से कवर नहीं करेंगे, ऊपर से खुला रख के उसको उबालेंगे ताकि हम आलूओं को हाफ डन करना चाहते हैं। तो फ्लेम को नीचे, आलू को उबलते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और छन्नी की मदद से हम लोग सारे आलूओं को पानी को छटकते हुए जो सा है इसको निकाल लेंगे और इसको डिश में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। इनको ठंडे होने के लिए इनको रखते हैं। उसके बाद फिर बाकी का जो मटीरियल है हम वो रेडी कर लेते हैं जी। अब हम कर लेते हैं इसकी कोटिंग तैयार। तो उसके लिए लेंगे हम एक खाली बाउल और उसमें हम लेंगे जी 4 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है रेड क्रश चिल्ली, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून बारीक पिसी हुई काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है ऑर्गेनो और जी इसमें 1 टीस्पून मैंने लिया है गार्लिक पेस्ट। ठीक है जी। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मिक्स। इनको ही फ्लेवर इनका मज़े का होता है और इसको थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। आपने एकदम से पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि हमारा मटेरियल जो से है वो ज़्यादा पतला ना हो जाए। लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। आपने इतना स्मूथ जो सा है ये मिक्सचर रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने पानी ऐड किया है, सारा पानी एक साथ हम लोगों ने ऐड नहीं करना है ताकि मिक्सचर वरना हमारा जो सा है वो हो जाएगा ज़्यादा पतला। तो हमने ज़्यादा पतला नहीं करना। ये देखें जी, इतना गाढ़ा हमारा होना चाहिए। ठीक है जी। ये बैटर हमारा अब रेडी है। चलिए जी इसको कर लेते हैं साइड पर। ये हमारा रेडी हो गया। 2 टेबलस्पून मैंने ले लिए हैं भरकर इसमें मायोनीज़ के, 1 टेबलस्पून इसमें हम लोग लेंगे जी केचप का। सिंपल केचप है ये, टमाटो केचप। ठीक है जी। और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। ये बहुत ही टेस्टी और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स।
ये झटपट से हमारी सॉस जो सी है वो रेडी हो जाती है और ये खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और इस स्नैक्स के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है। ये मज़ेदार सी हमारी सॉस जो सी है वो रेडी है। ये देखें, ये हमने सॉस रेडी कर ली है। तो हमारे देखें बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। इसको किसी भी किचन टॉवल के साथ या टिश्यू पेपर के साथ साफ़ नहीं किया है। आलू जब गर्म होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो अब हम ले लेंगे जी एक खाली बाउल और उसमें कर देंगे जी इन आलूओं को ऐड। आलू अब जी बाउल में डालने के बाद 2 टेबलस्पून हम इसमें इस तरीके से फैलाते हुए मैदे के डालेंगे। ठीक है जी, डाल के अब इनको अच्छे तरीके से हम लोग इस तरीके से हिलाते हुए तमाम आलूओं को कोट कर लेंगे। आलू जो से हैं हमारे बड़े अच्छे तरीके से कोट हो गए हैं। ये देखें, बस जी ये इतना सा था। अब इसको रख लेते हैं साइड पर। अब जो हम लोगों ने बनाया है बैटर उसको रख लेंगे इधर। ठीक है जी, अब आलू को इस तरीके से लेंगे, इसमें डालेंगे, इसको डिप करेंगे और ये अच्छे तरीके से इसमें कोट करेंगे। और कोट करने के बाद ये देखें जी, जो ऑयल गरम किया है ये देखें, ऐसे करके जितना एक्स्ट्रा है वो इससे अलग हो जाएगा। बाकी को हम लोग जो है ऐसे कोट किया हुआ गरम ऑयल में डालते जाएंगे। ऐसे आप रखेंगे ना, जितना एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, देखें जी आलू हमारे कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है, क्योंकि ये हमारे 80% तक आलू जो से वो गले हुए हैं। तो हम इसको हाई फ्लेम पर ही करेंगे फ्राई। ठीक है जी, होते हैं जी आलू के स्नैक्स। आप इसे चाय के साथ, केचप के साथ, ये जो मज़ेदार सी सॉस बनाई है इसके साथ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपकी फैमिली को ये कैसे लगे हैं ये फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। निकाल लेंगे, ये देखें जी, और ये देखें जी, इसको स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरीके से इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो सा है वो निकलने देंगे। इसकी आवाज़ सुन सकें तो ये देखें कितने ज़बरदस्त ये खनक रहे हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के हमारे आलू के स्नैक्स जो से हैं वो रेडी हैं। मज़ेदार आलू के स्नैक्स हमारे रेडी हैं जी। ये देखें बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी ये रेडी हुए हैं। तो आप इसे केचप और इस सॉस के साथ एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। दुआ में याद रखिएगा और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।